स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करवाएंगे आपको पेडागोजी का क्वेश्चन यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, जो कि बिहार बीएड एंट्रेंस में आपको टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल के नाम से आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा। तो इसमें हम लगभग 500-600 से ऊपर प्रश्न आपको इस चैनल के माध्यम से करवा चुके हैं। तो आप वो सभी प्रश्नों को अगर नहीं देखे हैं तो जाके मेरे प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट जो आपको मिलेगा उसका नाम होगा पेडागोजी टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल के नाम से होगा। तो उसमें 15-20 वीडियो आपको मिल जाएंगे इस विषय के ऊपर, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। दोस्तों, यह वीडियो बीएड एंट्रेंस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ सीटेट एस्टेट वगैरह या टीचिंग लाइन का और भी जो भी परीक्षा आप देने जाएंगे या आगामी देंगे उसके लिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो में वे सभी स्टूडेंट बने रहेंगे जो इनसे संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैं अधिक क्वेश्चन को कवर करने वाला हूँ, लगभग 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, और ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे और इसका एक्सप्लेन हम हिंदी में करते जाएंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न जो मिल रहा है ये आपको, द सक्सेस ऑफ टीचर इज। देखिए, शिक्षक की सफलता है यानी शिक्षक की सफलता क्या है। तो हम सीधे आंसर की बात करेंगे। आप लोग अदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका जो सही आंसर होगा द सक्सेस ऑफ टीचर इज, वो हो जाएगा हिज हर गुड टीचिंग, यानी उसका जो शिक्षण स्टाइल होता है पढ़ाने का, जो यानी शिक्षा देने का जो तरीका होता है वो गुड होना चाहिए, और बच्चे आसानी से उस चीज़ को अडॉप्ट कर सकें, समझ सकें। तो वही एक सक्सेस टीचर की क्या होती है, पहचान होती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है आंसर सही हो जाएगा, हिज हर गुड टीचिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर जो है, अ दीपावली फेयर इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। मान लीजिए कि आपके विद्यालय में दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है। व्हाट वुड यू लाइक टू डू, तो आप क्या करना पसंद करेंगे। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर पर हम आप चलेंगे तो सही आंसर इसका हो जाएगा टू टेक पार्ट इन फंक्शन। तो अगर दीपावली मेले का आयोजन हो रहा है तो उसमें हम भाग लेना पसंद करेंगे, उसमें हम भाग लेंगे, चढ़ बढ़ के जैसे भी हो हम भाग लेंगे। ठीक है, समारोह में भाग लेने के लिए यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी टू टेक पार्ट इन फंक्शन। हम उस समारोह का हिस्सा बनेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदर ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, अगर ऑप्शन पे भी हम अगर करेंगे तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। और आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। और 18 नंबर जो क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट। देखिए, यहाँ का रहा है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ स्टूडेंट। एक छात्र जो मान लीजिए कोई छात्र है, उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण की बात की जाए तो वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए, आपको ए नंबर बी नंबर ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं। तो इसमें आपका सबसे जो छात्र का महत्वपूर्ण गुण होना चाहिए वो होना चाहिए ओबीडियंस। ओबीडियंस यानी कि आज्ञाकारिता। अगर कोई छात्र आज्ञाकारी है तो वो सबसे अच्छा गुण माना जाएगा, उसका महत्वपूर्ण गुण माना जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज। अब मान लीजिए बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा जो है, बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। बेसिक एजुकेशन स्कीम का पर्पस यानी कि उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर की तरफ हम चलेंगे, और सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ पर्सन्स थ्रू एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से क्या होता है कि व्यक्तियों के बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना ही जो है बेसिक एजुकेशन योजना का उद्देश्य है, यानी कि टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ पर्सन्स थ्रू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्तियों की बुनियादी ज़रूरतों यानी बेसिक जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करना चाहिए। तो यही आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन अ क्लास, अ स्टूडेंट आस्क अ
क्वेश्चन। अब मान लीजिए कक्षा में आप कोई भी विषय यानी एक विषय आप पढ़ा रहे हैं और एक छात्र उस विषय से असंबंधित यानी उस विषय से हट के, ठीक है, यू आर टीचिंग अ टॉपिक इन क्लास एंड अ स्टूडेंट आस्क अ क्वेश्चन अनरिलेटेड टू द टॉपिक, यानी कि जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं उससे अलग हटके कोई प्रश्न आपसे छात्र पूछता है, व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए आप क्या करेंगे, तो आपको जो करना चाहिए सही में वो करना चाहिए, यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। उस समय क्योंकि टॉपिक से हट के प्रश्न पूछा है ना, तो उस समय अगर उसका एक्सप्लेन करने लगेंगे तो टॉपिक आपका इधर उधर, क्योंकि टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट जो है सो ध्यान लगाए हुए हैं, तो उसको आप कंटिन्यू रखिए और क्लास जब आपका समाप्त हो तो उसके बाद यू विल आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास के बाद उस क्वेश्चन का जवाब उसको आप दीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर अनेबल टू गेट अ जॉब ऑफ टीचर देन यू विल। अब मान लीजिए यदि आप शिक्षक की नौकरी पाने में असमर्थ हैं, शिक्षक की नौकरी आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका जो सबसे जो सटीक आंसर होगा, आप अदर ऑप्शन पढ़ते रहिएगा क्योंकि उतना पढ़ेंगे तो वीडियो और भी लंबा हो जाएगा। देखिए सबसे सटीक आंसर आपका ऑप्शन डी में है, कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग। जॉब नहीं हुआ है तो हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्यूशन स्टार्ट कर देंगे तब तक करेंगे, लेकिन जॉब के लिए भी प्रयासरत रहेंगे और कंटिन्यू अप्लाइंग फॉर टीचिंग जॉब के लिए कंटिन्यू यानी लगातार एप्लीकेशन डालते रहेंगे, कभी ना कभी आपका मेहनत रंग लाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 22 नंबर क्वेश्चन है, अ टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट बाय। अब कोई शिक्षक है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकता है किस प्रकार से, ये आपसे पूछा जा रहा है कि अ टीचर कैन मोटिवेट द स्टूडेंट बाय, तो किस प्रकार से मोटिवेट कर सकता है। देखिए गिविंग सुइटेबल प्राइज, अगर आप अपने छात्रों को उपयुक्त जो भी मतलब प्राइज होता है उस टाइप का अगर प्राइज देते हैं अच्छे काम करने पर, तो आपका छात्र जो है सो क्या है, मोटिवेट खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि उसे मज़ा आएगा अच्छा काम करने में, क्योंकि वो जानता है कि अच्छा काम करेंगे तो हमें पुरस्कार मिलेगा। तो गिविंग सुइटेबल प्राइज, अगर उपयुक्त प्राइज आप उसको देते रहते हैं समय समय पर, तो वो खुद ब खुद मोटिवेट होते रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट डज नॉट पे एनी रिस्पेक्ट टू यू देन यू विल। अब मान लीजिए कोई छात्र है, होता है अलग अलग प्रकार के छात्र होते हैं, और उन छात्रों में से कुछ छात्र हैं या कोई छात्र पर्सनल ऐसा है जो आपका सम्मान नहीं करता है, देन यू विल, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको आंसर देना होगा कि इग्नोर हिम, उससे हम उलझेंगे नहीं या ज़बरदस्ती हम उससे रिस्पेक्ट लेने की कोशिश नहीं करेंगे, इस बात को हम इग्नोर कर देंगे, अनदेखा कर देंगे। तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा, और भी ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल लिटरेसी मिशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन। देखिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी कि नेशनल लिटरेसी मिशन जो था, साक्षरता मिशन, इस्टेब्लिश्ड इन यानी कब वो जो है स्थापित हुआ, कब से बन के तैयार हुआ, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 24 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 1988 में, यानी कि 1988 में ये आपको नेशनल लिटरेसी मिशन यानी इसका मतलब होता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि द एम ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि शिक्षक एजुकेशन आप कह सकते हैं, शिक्षक शिक्षा जो है परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, उसका उद्देश्य पूछा जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। देखिए इसमें सही आंसर पे हम चलेंगे तो टू मेंटेन स्टैंडर्ड इन कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि शिक्षा के कॉलेजों में मानकों को बनाए रखना, यानी कि शिक्षा जहाँ भी उनका टीचर का एजुकेशन, टीचर को एजुकेटेड किया जाता है, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, वहाँ जो है शिक्षा के स्तर को बनाए रखना ही इसका मेन पर्पस है। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किंडरगार्टन। देखिए किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय, यानी कि यह जो किंडरगार्टन प्रणाली थी, शिक्षा की प्रणाली, वो किन्होंने दिया, ऐसा भी आप कह सकते हैं, या इस प्रणाली को बनाने में किनका योगदान था। तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि फ्रोवेल, ठीक है। फ्रोवेल आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन NCER, ठीक है, NCER यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? ट्रेनिंग वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सीधे आपका आंसर हो जाएगा 8 यानी कि 1961 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, ऐसे टाइप टेस्ट आर नॉट रिलायबल बिकॉज, यानी कि निबंध, ऐसे समझ रहे हैं निबंध, यानी कि निबंध प्रकार का जो परीक्षण आप करते हैं वो विश्वसनीय नहीं है। क्यों विश्वसनीय नहीं है, क्यों आपसे पूछा जा रहा है? तो देखिए इसका सबसे जो सटीक आंसर होगा, दियर चेकिंग इज अफेक्टेड बाय एग्जामिनर मूड। लेकिन ऐसे टाइप का जो होता है उसमें आप क्या लिखे हैं, कुछ भी अच्छा से अच्छा भी लिख देंगे, लेकिन एग्जामिनर जो चेक करता है उसके मूड पर मूड से प्रभावित होता है आपका मार्क्स, ठीक है। तो उसका मार्क्स अगर अच्छा रहा या वो क्या सोचता है उस ऐसे के टाइप में, उस टाइप से अगर आप लिखते हैं तभी आपको नंबर मिल पाता है। तो इसलिए ये जो है क्या है, विश्वसनीय नहीं है, उनके मूड पर डिपेंड करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गार्जियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल। अब देखिए कोई अभिभावक है यानी गार्जियन है जो कभी भी स्कूल में देखने नहीं आता है, मतलब उन्हें बच्चों से कोई उतना ये नहीं है, अपना नाम लिखा दिए बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइप के, ठीक है। तो वो बच्चों का देखभाल या बच्चों के पूछताछ करने नहीं आते हैं क्या विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, ये इस टाइप के भी गार्जियन आपको मिल जाएंगे स्कूल में। तो उनके लिए आप क्या करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सबसे जो सटीक आंसर होगा, सही आंसर ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा कि गो टू मीट हिम योरसेल्फ। अगर वो नहीं आ रहे हैं तो हमें खुद भी मिलना चाहिए, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल है। अगर गार्जियन लापरवाह है तो आप टीचर होकर लापरवाह मत बनिए, उनके गार्जियन से, उनके पेरेंट्स से, उनके घर जाके खुद मिलिए, ताकि उनका जो विकास कैसे क्या होगा उस पर डिस्कशन कीजिए, उनमें क्या कमी है सब उनके गार्जियन से बात कीजिए। तो ये गो टू मीट हिम योरसेल्फ, आपको स्वयं उनसे मिलना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मेंटेन इंटरेस्ट एमोंग ए स्टूडेंट इन क्लास अ टीचर शुड। अब देखिए कक्षा में छात्रों के बीच रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? टू मेंटेन इंटरेस्ट एमोंग ए स्टूडेंट इन क्लास, क्लास में छात्र रुचि लें, इसके लिए एक टीचर होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए इसके लिए आपको आस्क क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन जब आप पूछते हैं अपने छात्र से तो सारे छात्र कॉन्शियस रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं पढ़ाई में, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरी भी बारी आएगी। तो वो गौर से, वो ध्यान से आपके पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर, आस्क क्वेश्चन कीजिए और बच्चे इंटरेस्टेड होंगे आपकी पढ़ाई में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज। देखिए कोई भी नई शिक्षा नीति जो आता है उसका उद्देश्य क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है होगा टू इम्प्रूव द होल एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा की जो नीति बनाई गई थी इससे पूर्व, जब नई शिक्षा नीति आती है उससे पहले की जो नीति होती है उसमें सुधार करना ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का उद्देश्य होता है। क्योंकि कुछ ना कुछ डिमेरिट है पुराने एजुकेशन पॉलिसी में, तभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। तो इस बात को आप समझ सकते हैं, उसमें इम्प्रूव करना ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पर्पस होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इट इज़ नेसेसरी। ठीक है, शिक्षा का जो स्तर होता है, लेवल होता है, ऊंचा करने के लिए क्या आवश्यक हो सकता है या होता है? टू रेज, ठीक है, द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी। शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए क्या आवश्यक होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें होगा टू एवेल्यूएट। टू एवेल्यूएट मतलब मूल्यांकन होता है। टू एवेल्यूएट स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो लगातार अगर आप अपने छात्रों का इवेल्युएट करते रहते हैं, मतलब मूल्यांकन उनका करते रहते हैं लगातार, तो शिक्षा का स्तर अपने आप ऊंचा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर का है व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर। एक शिक्षक, देखिए एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है, होता है। तो इसमें हम चलते हैं सीधे राइट आंसर की ओर, और एक शिक्षक के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण जो होता है क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा टू रिमूव डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट, यानी कि छात्रों की जो कठिनाई है, छात्रों के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको अगर आप दूर कर देते हैं तो आप एक अच्छे शिक्षक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए यही है कि छात्रों के डिफिकल्टीज को आप क्या कीजिए, रिमूव कीजिए, दूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई स्टूडेंट शुड प्ले गेम्स इन स्कूल। अब देखिए कोई छात्र है, आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यार्थियों को विद्यालय में खेल क्यों खेलना चाहिए। व्हाई स्टूडेंट शुड प्ले गेम्स इन स्कूल, यानी कोई भी छात्र को स्कूल में गेम क्यों खेलना चाहिए, खेल क्यों खेलना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके अगर सही आंसर पर हम चलेंगे तो इसका सबसे जो सटीक आंसर है ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, इट डेवलप्स कोऑपरेशन एंड फिजिकल बैलेंस। देखिए यह क्या करता है कि यह सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित करता है, सहयोग की भी भावना यानी कोऑपरेशन की भी भावना उनमें डेवलप करता है और फिजिकल बैलेंस तो बनाता ही है, क्योंकि छात्र अपनी टीम का क्या करते हैं, उन्हें एक दूसरे कोऑपरेट करते हैं, मतलब सहयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा और उन्हें फिजिकल बैलेंस यानी कि फिजिकल विकास यानी शारीरिक विकास भी होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फैमिली इज मीन्स ऑफ यानी कि परिवार एक साधन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर आपको ऑप्शन ए में इनफॉर्मल एजुकेशन यानी अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन तो आपको स्कूल में मिलता है, ठीक है। तो अनौपचारिक शिक्षा है, यहाँ भी आपको शिक्षा मिलता है लेकिन अनौपचारिक तरीके से, कोई भी उसका सीक्वेंस नहीं होता है कि कैसे मिलेगा। होता है ना, जैसे आप पहली क्लास पास करेंगे, दूसरी क्लास, इस टाइप का परिवार में एजुकेशन नहीं मिलता है, तो इसे अनौपचारिक शिक्षा हम कह सकते हैं। तो फैमिली इज मीन्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज टेंशन अमॉन्ग विलेजर्स एंड यू आर टीचर देयर व्हाट विल यू डू। अब मान लीजिए कि कह रहा है यहाँ कि ग्रामीण में, मतलब ग्रामीण जो होते हैं, विलेजर्स जो होते हैं, उन्हें तनाव है, हो सकता है कि स्कूल के सिस्टम के प्रति या कुछ भी उनके बीच तनाव है। तो आप शिक्षक होने के नाते आप वहाँ के जहाँ जिस गांव में स्कूल के प्रति तनाव है उसी एरिया में आप अगर आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम। हम क्या कर सकते हैं, हम शिक्षक होने के नाते उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे, ये नहीं कि उनसे उलझ जाएंगे, उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे, उन्हें हम समझाएंगे कि सिस्टम सही है, आप लोग कोऑपरेट कीजिए, आप लोग सहयोग कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हुए तो हुए, नहीं हुए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम तो एक शिक्षक हैं। तो यू विल ट्राई टू पैसिफाई, हम उन्हें भरपूर कोशिश करेंगे कि वो लोग समझें इस बात को, शांत हो जाएं। ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज अमॉन्ग स्टूडेंट बाय। अब देखिए एक शिक्षक जो है छात्रों के बीच सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज अमॉन्ग स्टूडेंट बाय, छात्रों के बीच सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है, कैसे, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए इसका जो सही आंसर पे, सही ऑप्शन पे हम चलेंगे तो 37 नंबर क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि बिहेविंग आइडियली, यानी कि हम जो है आदर्श व्यवहार अगर करेंगे तो वो क्या होगा, उनके बीच सोशल डेवलपमेंट होगा। तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहेविंग आइडियली, यानी कि उनके साथ आइडियल यानी कि आदर्श व्यवहार करेंगे तो उन्हें सोशल वैल्यू यानी कि सामाजिक मूल्य का उनमें क्या होगा, विकास होगा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट विल यू डू इन लेस्योर टाइम इन स्कूल, ठीक है, यानी कि आप स्कूल में खाली समय, मान लीजिए कि खाली समय बैठे हुए हैं तो आपको क्या, खाली समय बैठे हुए तो आपको बैठा रहना चाहिए या क्या करना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस समय को आप यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो आपको डी नंबर में देखिए ऑप्शन मिल रहा होगा, चेक होमवर्क ऑफ स्टूडेंट। छात्रों का जो होमवर्क यानी गृह कार्य जो आप दिए हैं उसको उस समय में आप चेक कर सकते हैं, ताकि वो समय यूटिलाइज हो जाएगा और पढ़ाने का जो समय होगा उस घंटे में आप उन्हें सिर्फ पढ़ाइए और छात्रों के होमवर्क को आप लेस्योर टाइम में चेक कर सकते। 39 नंबर क्वेश्चन जो है, अ टीचर आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास। अब देखिए एक शिक्षक जो है कक्षा में प्रश्न पूछता है, क्यों पूछता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्यों पूछता है, तो अट्रैक्ट स्टूडेंट अटेंशन, यानी कि छात्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ये प्रश्न पहले भी, इससे पहले हुआ है कि प्रश्न इसलिए पूछना चाहिए कि छात्र आपके पढ़ाई में इंटरेस्टेड भी हों, अट्रैक्ट, उन्हें लगता है कि मुझसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो क्या होते हैं, अटेंशन रहते हैं, सावधान रहते हैं। तो यही होगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज, आप
शिक्षण प्रोफेशन इन शिक्षण पेशा जो है, शिक्षक बनना क्यों पसंद करते हैं, अध्यापक पेशा क्यों पसंद करते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर देखिए क्या होगा, यू आर इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि आप शिक्षा में यानी कि किसी को शिक्षा देने में, एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, टीचिंग प्रोफेशन में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए इसे आप पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी कम जिम्मेदारी है, मतलब इट हैज़ लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ ईजी, यह बहुत आसान है इसलिए आप उस प्रोफेशन में जा रहे हैं, या आपको अच्छी छुट्टियां प्रदान करता है इसलिए आप उसमें जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। यू आर इंटरेस्टेड, क्योंकि हम एजुकेशन टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड हैं इसलिए हम इसमें आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो 41 नंबर से आपको मिलेगा वो जल्द ही हो सकता है आज शाम में या कल आपको ज़रूर मिलेगा। इसके लिए आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।